हेलो लर्नर्स। सपोज करो कि आपकी ड्रीम है एक टीचर बनना या तो एक अच्छी सी गवर्नमेंट पोस्ट लेना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हो आप? ढेर सारी कोशिश करते हो, है ना। उस कोशिश में कभी कभी आपसे गलतियां भी होती हैं, आप नाकामयाब भी होते हो, आप असफलता भी हाथ लगती है, लेकिन आप कोशिश करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो जब तक कि आपको वो जॉब नहीं मिलती, जब तक कि आपके गोल आपको नहीं मिलते। और एक दिन आता है जब आपके हाथ में आती है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, उस दिन क्या होता है कि आपने अपने गोल को अचीव किया, आपने आपकी जो ख्वाहिश थी, आपने आपके जो एम थे उसको आपने अचीव किया, अपने ड्रीम को फुलफिल किया। हमारे लाइफ के इसी सिचुएशन को थांडाइक जी ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको सीखना है तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और एंड ऑफ द डे आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। तो चलो आज के टॉपिक में हम लोग देखते हैं थांडाइक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं उन्होंने उसको कैसे समझाया। एक एक्सपेरिमेंट है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक देखो, बहुत ही यूजफुल वीडियो होगी और इसमें कोई भी फालतू बात नहीं है, सबका पॉइंट वाइज मैंने इसको बताया है, जिससे आपके एग्जाम से पहले बहुत ही क्विक रिविजन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट्स बना लो, एग्जाम से पहले आप बहुत आराम से इसको कवर कर लोगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थांडाइक जी ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। देखो, उन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया। सबसे पहले याद रखना कि थ्योरी ऑफ लर्निंग दी। थांडाइक ने थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी सीखने का सिद्धांत दिया। हमें जब तक कि कुछ पाना होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, तो हम सबसे पहले किसी चीज को सीखते हैं। तो ये सिद्धांत दिया थांडाइक ने। उनके सिद्धांत का अलग अलग नाम है और नाम अलग है लेकिन काम सेम है। देखो कैसे, जब आप कोई चीज सीखते हो यानी आप प्रयत्न करते हो और उसमें आप भूलते भी हो, तो उनके पहले सिद्धांत का नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। आप किसी चीज को करने की कोशिश करते हो तो वहां पे उसमें गलतियां भी होती है, कुछ मिस्टेक्स होते हैं आपसे, लेकिन एंड होते होते आप उस चीज को सीख जाते हो। कंटिन्यूटी अगर आपने बरकरार रखी तो एंड होते होते आप उस चीज को सीख जाओगे। यही है आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखो, सब वन लाइनर है, कहीं से भी क्वेश्चन आता है आप इसको आराम से कर सकते हो। तीसरा उन्होंने दिया है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्ड थ्योरी। अगर आप स्टिमुलस क्या हुआ, आपका लक्ष्य, अगर आप का एम डिसाइडेड है, आपका गोल सेट है, तो आप उसको अचीव करने के लिए दिन रात एक कर दोगे, है ना। तो ये कहना था थांडाइक जी का, इसीलिए उन्होंने एसआर थ्योरी दी। एसआर थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्ड थ्योरी। उनके सिद्धांत का दूसरा नाम है संयोजनवाद का सिद्धांत और लास्ट है अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत। देखो, नाम अलग अलग है फिर से, लेकिन काम सबका एक है। क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो थांडाइक। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थांडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थांडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत हो या अधिगम का संबंधवादी सिद्धांत हो, ये सब के प्रतिपादक कौन है, थांडाइक। ठीक है, अब थांडाइक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछते हैं ये कहाँ के निवासी हैं। देखो, कोई भी मनोवैज्ञानिक हो, हमने उसके बारे में जो भी पढ़ा, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है, उससे रिलेटेड वन लाइनर पूछता है ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे हम लोग वाइकोस्की के बारे में पढ़े थे, रूस के थे। जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे ना। कोलबर्ग कहाँ के थे, अमेरिकन के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। उसी तरह से थांडाइक जो है वो भी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। ये आपका एक नंबर में पूछ सकता है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिका के। दूसरा इनके बारे में कि ये पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी इनको जाना जाता है। थांडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक की संज्ञा भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपना प्रयोग एक जानवर पर किया था, इसलिए इसको पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। थांडाइक का पूरा नाम क्या है, एडवर्ड एल थांडाइक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं ईएल थांडाइक। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने जाना था कि थांडाइक का जो सिद्धांत, तो उनका नाम है सीखने का सिद्धांत दिया, यानी कि थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके प्रतिपादक कौन है, थांडाइक जी। उसके बाद है सीखने या अधिगम, इसका पहला नियम दिया किन्होंने, थांडाइक ने, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखो, इससे रिलेटेड जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो देखो,
इन्होंने दो पुस्तक यानी दो बुक्स बताई है। ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे बुक्स के बारे में बताया, लेकिन जो दो सबसे फेमस बुक है उसके बारे में हम लोग जानो। देखो, पहली बुक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी। ये इनकी दी हुई सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये है थार्नडाइक जी ने, इसीलिए इसको एजुकेशन साइकोलॉजी का जनक, फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो ये हैं आपके थार्नडाइक जी। इसीलिए इसी वजह से इनको प्रथम शिक्षक भी कहा जाता है, प्रथम शिक्षक, फर्स्ट टीचर भी कहा जाता है थार्नडाइक जी को। ये हो गया इनसे रिलेटेड। और दूसरी बुक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने दो बुक लिखी है, पहला है एजुकेशन साइकोलॉजी और दूसरा है एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये था उनसे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबको हमने देखा। अब देखते हैं इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, किस पर किया, सब कुछ हम लोग देखते हैं। देखो, थार्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। ठीक है, बिल्ली पर कैसे किया, क्या किया, उसको हम लोग समझते हैं। देखो, इन्होंने अपने प्रयोग में क्या बताया कि अगर कोई एक गोल सेट हो, कोई लक्ष्य हो, तो हम लाख कोशिश करने के बाद उसको अचीव कर सकते हैं। अगर मेरे में वो शिद्दत है, वो मेहनत है, वो करने की, मतलब अगर हमको चाहत है तो हम जरूर से उस चीज को कर सकते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक पिंजरा लिया, ठीक है, पिंजरे को बंद किया, उसमें एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। ठीक है, एक पिंजरा था, उसमें भूखी बिल्ली को बंद किया और बाहर में रख दिया उसके लिए भोजन। और वो भोजन क्या था, मरी हुई मछली या फिर भोजन रखा जिसका स्मेल बिल्ली को आ रहा है। अब बिल्ली ऐसे ही भूख से छटपटा रही है उस तो, और पिंजरा का क्या है, दरवाजा बंद। दरवाजा खोलने के लिए अंदर में एक लीवर था जिसको दबाते ही दरवाजा खुल जाएगा, पर बिल्ली को तो ये बात मालूम नहीं थी। उसको क्या दिख रहा था, अपना लक्ष्य। लक्ष्य क्या था, भोजन। उसको हर हाल में वो खाना खाना था। तो बिल्ली क्या कर रही है, अब अंदर उछल कूद, छटपटा रही है, उछल कूद कर रही है, अपना जैसे तैसे अपना पटक रही है। इसी बीच करते करते क्या हुआ, उसका पैर जो है वो लीवर पे पड़ा और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला, बिल्ली निकली, खाना खा ली, मतलब वो मछली को खा ली। क्लियर। थार्नडाइक को लगा हाँ एक बार हुआ, चलो इसको रिपीट करके देखते नेक्स्ट टाइम क्या होता है। अगेन जब बिल्ली बहुत भूखी थी, फिर से उसको पिंजरे में बंद किया। अगेन वैसे ही दरवाजा बंद, बाहर में खाना है, बिल्ली फिर छटपटा रही है भूख से, स्मेल उसको आ रही है, खुशबू आ रही है, उस खुशबू की वजह से उसको खाने का मन है। करते 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 एक बार क्या हुआ, उसका पैर पड़ गया लीवर पे, फिर से दरवाजा खुला और वो खाना खा ली। इसी तरह से इसको कंटिन्यू, मतलब थार्नडाइक ने इसको कंटिन्यू कुछ दिन तक इसको एक्सपेरिमेंट को करते गए। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि अब क्या हुआ, बिल्ली आदी हो चुकी है। अब वो समझ चुकी है कि लीवर पे पैर पड़ते ही दरवाजा खुलता है और हम खाना खा लेंगे। तो क्या हुआ, अब वो छटपटाना उसने बंद किया। जैसे उसे भूख लगी, लीवर पे उसने पैर रखा, दरवाजा खुला और वो खाना खा ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की कि अगर आपका गोल है तो आप लाख छटपटाहट के बाद भी अगर आप कंटिन्यू आपको एक ही चीज बताती जाएगी तो आप उसके यूज टू हो जाओगे और वो काम आप आराम से कर लोगे। देखो यहाँ पे इसको चार्ट के थ्रू समझो। जैसे देखो, पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली और पिंजरे के बाहर भोजन था, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। अब उन्होंने अलग अलग स्टिमुलस था, ये उद्दीपक था, अब अलग अलग रिस्पॉन्ड हुआ। पहला रिस्पॉन्ड क्या था कि पिंजरे में बिल्ली ने उछल कूद मचाया, बहुत उछल कूद की। उसके बाद क्या, पिंजरे की सलाखों को हिला डुला के उसने देखा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर क्या किया, सलाखों से निकलने की असफल कोशिश की। उसको लगा कि हम किसी तरह से निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं निकल पाई, उसमें भी नाकामयाब हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि चौथे अटेम्प्ट में लीवर दबाकर बाहर भोजन मिल गया, मतलब अब उसका पैर पड़ गया लीवर पे, वो बाहर निकली और अपना खाना खा ली। तो इससे पता चलता है एसआर बॉन्ड, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड, इसके बीच में एक बंधन बना, बॉन्ड बना, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध बन गया। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज करो कि कोई लड़का है, वो किसी को पसंद कर रहा, ठीक है, किसी लड़की को पसंद किया, लेकिन लड़की के पेरेंट्स ने शर्त किया कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तभी हम आपको अपनी बेटी देंगे, अदरवाइज नहीं। अब वो लड़का क्या, वो उस बिल्ली की तरह हो गया। क्यों, क्योंकि वो अब छटपट कर रहा है, क्योंकि उसे हर हाल में वो लड़की चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन, उसका लक्ष्य सेट है वो लड़की से शादी करना, लेकिन उसके माँ बाप ने कंडीशन रखा, एक शर्त रखा है
कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो अब वो क्या करेगा, छटपट छटपट अचानक करते 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 सीटेट का फॉर्म का डेट आ गया। उसे समझ में आ गया अगर मैंने सीटेट लीवर का काम किया, समझ रहे हो, सीटेट पे जैसे ही उसने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, एग्ज़ाम निकला, उसकी केवीएस में जॉब लग गई और उसकी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो हो गया, उसको जॉब भी मिल गई, लड़की भी हो गई। तो उसका क्या था, अगर आपका लक्ष्य यानी कि आपका एम बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा, आपका जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा, जितनी ज़्यादा आपकी चाहत होगी, उतना ही ज़्यादा आप उसमें अपना जी जान झोंक दोगे। होता है ना कि अगर आपको जॉब चाहिए होती है तो आप उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हो और आप अपनी वो चीज़ को पा लिए होते हो। तो इस एक्सपेरिमेंट से या इस एग्जाम्पल से कुछ बातें निकलकर सामने आती है, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। पहला क्या होता है कि एक निश्चित लक्ष्य का होना। जब तक आपका गोल सेट नहीं, आप उस काम को करने में बिल्कुल भी ललायित होंगे, आपको बिल्कुल वो काम नहीं करने में मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पहला है एक निश्चित लक्ष्य का होना, एक एम होना चाहिए। दूसरा है एक अभिप्रेरणा यानी एक मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके साथ पुनर्बलन होना चाहिए, जैसे भूख के लिए भोजन था। और साथ ही साथ उद्दीपक सीखने में मदद करता है। सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको उसको सीखना पड़ता है। अभी देखो, ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न में से है कि थार्नडाइक ने नियम दिए थे, कुछ नियम दिया, कुछ लॉज दिए। वो लॉज क्या है, चलो देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले उन्होंने 2 नियम दिया था, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम को कहते हैं प्राइमरी लॉ और गौण नियम को कहते हैं सहायक नियम, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका मुख्य नियम। मुख्य नियम क्या है, देखो ये टोटल 3 है, यानी मुख्य नियम टोटल 3 है और गौण नियम टोटल आपके 5 है। ये हो गया। अभी देखो मुख्य नियम कौन कौन है। पहला है अभ्यास का नियम, जिसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। दूसरा है आपका तत्परता का नियम, जिसको लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। और तीसरा है प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और गौण नियम को देखो, पहला है बहुअनुक्रिया यानी मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम। दूसरा है आपकी मनोवृत्ति, एटीट्यूड का लॉ। तीसरा है आंशिक नियम, पार्शियल एक्टिविटी लॉ। चौथा आपका आत्मीकरण, एसिमिलेशन। और पांचवा है सहचार्य का नियम, यानी कि एसोसिएटिव। चलो इसको हम लोग एक एक कर करके देखते हैं। पहला कहता है अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम में क्या कहता है कि किसी काम को अगर हम बार बार करते हैं तब हम उस काम को सीख जाते हैं और उसमें हम निपुण हो जाते हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। जैसे देखो, किसी काम को बार बार करना, जैसे आप सपोज करो छोटे थे, साइकिल चलाना आपने सीखा, आप बार बार एक बार गिरे, ठीक है, लेकिन आपने फिर से उठा, फिर से कोशिश की, दूसरी बार गिरे, तीसरी बार गिरे, करते 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 क्या हुआ, आप एक बार उस साइकिल को चलाना सीख जाते हो। तो यानी कि किसी काम को आप बार बार करोगे तो उस चीज को सीख जाओगे। लेकिन देखो इसमें शर्त क्या है, अगर आप उस काम को छोड़ दोगे तो भूल भी सकते हैं। जैसे एक बच्चा क्या होता है, मैथ्स दिन रात प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो ठीक है, याद हो गया। लेकिन कुछ साल तक उसने एकदम ही उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिक कभी ना कभी जाके फॉर्मूला भूलेगा, फिर धीरे धीरे प्रोसेस भूल जाता है। ये होता है, हम सबके साथ होता है, बहुत बेसिक कभी कभी न्यूमेरिकल अचानक से आता है तो हमें अभी नहीं याद होता, जबकि स्कूल टाइम में हमें बहुत अच्छे से याद होता था। तो यही है अभ्यास का नियम। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा किसी चीज को सीखोगे। एक हिंदी में प्रोवर्ब भी है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, ठीक है, रसरी आवत जात के सिलपल परत निशान। यानी कि आपको अभ्यास करते रहना, कंटिन्यूटी बनाए रखनी होती है। दूसरा थॉर्नडाइक ने के मुख्य नियम में क्या है, तत्परता का नियम, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। तत्परता यानी जब तक आप किसी काम को करने के लिए रेडी नहीं होगे, जिस काम को करने के लिए आप रेडी होगे तभी आप वो काम कर पाओगे। अदरवाइज आपको लाख बोला जाए, लाख आपको उसके लिए डांटा जाए, पीटा जाए, आप वो काम नहीं करोगे। यानी कि काम करने के लिए अगर आप तत्पर हो तभी आप जल्दी सीखोगे। उस काम में आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप वो काम करोगे। किचन में अगर आपको खाना बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तभी आप किचन में जाकर अच्छी कुकिंग कर पाओगे। अदरवाइज वही होगा, कभी खाना जल रहा है, कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ ये हो रहा है, ठीक है। तो आप उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए, रेडी होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा लॉ कहता है प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट।
प्रभाव का नाम ही मतलब ही हुआ कि अगर आपको जो आप भी काम कर रहे हैं अगर आप उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, यानी आपको उस काम को करने में संतोष मिल रहा है, जिस काम से संतोष मिलता है वो काम आप बार बार करते हो, मतलब अगर आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, किसी काम से प्रेजिंग हो रही है, आपकी शाबाशी मिल रही है, तो अब आप उस काम को बहुत ज़्यादा करोगे। जैसे सपोज करो अभी ठंड का टाइम आ चुका है ना, सबके घर में चाय चल रही होगी, तो आप में से जो बहुत अच्छी चाय बनाते हो उसकी तारीफ होती है घर में और बार बार कहा जाता है आप बना कर लो, और आप भी उठ के तुरंत बनाते, क्यों? क्योंकि आपको उस काम की तारीफ मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है वो काम करने में, ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो रहे हो कि मेरी बनाई हुई चीज़ किसी को पसंद आ रही है। तो यही है थांडाइक का दिया हुआ मुख्य नियम, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडीनेस, और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर प्रभाव में अगर किसी बच्चे को दंड मिल रहा है तब वो काम करने से बचेगा। जैसे देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, क्लास में कोई ऐसे भी टीचर होते हैं जो बार बार, कोई बच्चा होता है वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो टीचर क्या होता है, डांट देते हैं कि चुपचाप से बैठो, जो पढ़ा रहे हो बस उसको सुनो और चुपचाप से बैठो। ऐसे भी कुछ टीचर्स होते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, एक बार पूछा, दो बार पूछा, अब जब उसको डांट मिली, अब तीसरी बार से उस टीचर्स को निग्लेक्ट करेगा, इग्नोर करना स्टार्ट करेगा, वो क्लास में नहीं कुछ पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हम हो सकता है पूछें और टीचर सबके सामने फिर से मुझे डांट दे, इंसल्ट वाली फीलिंग आ जाएगी। तो इसलिए बच्चे में क्या होता है, प्रभाव, ये चीज़ उन पे इफेक्ट छोड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछो, मैं 100% उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आपसे कोई टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है जिसके बारे में आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। अब अब हम लोग पढ़ते हैं थांडाइक के गौण नियम के बारे में, जो कि उन्होंने 5 नियम बताए, 5 गौण नियम है। पहला था उनका बहु अनुक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये कहता है कि आपको जब नए नए काम को सीखने में बहुत सारी क्रियाएं करनी होती है, और जब तक आप सफल नहीं होगे तब तक आप ट्राई करते रहोगे, है ना। आपको कार चलानी सीखनी है, तो कार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स, आपको ब्रेक के बारे में, क्लच के बारे में, एक्सीलरेटर के बारे में, गियर, सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको मतलब है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी नया काम सीखते हो तो उसमें हर एक उसके जितने भी उससे रिलेटेड काम है सबको सीखना आना चाहिए। ये कहता है बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा होता है मनोवृत्ति का नियम, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप किसी काम को सीखना चाहते हो कि नहीं। अगर किसी काम को करने के लिए आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है, डेडिकेटेड हो, उस काम को आप बहुत जल्दी सीखोगे। लेकिन जिस काम को आप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, आपको बिल्कुल भी उस काम को सीखने में मज़ा नहीं आता है, आप उस काम को लाख आपको कोई कहे, आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो कहा जाता है जैसा एटीट्यूड वैसी लर्निंग। अगर आप मेंटली रेडी हो, मेंटल रूप से रेडी हो, तभी आप उस काम को सीखोगे, अदरवाइज नहीं। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ये क्या, इसमें क्या होता है कि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, क्योंकि टुकड़ों में बांटने से काम बहुत इजी हो जाता है और सीखने में आसानी होती है। जैसे अगर आपको सपोज करो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अब आपने क्या किया, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया कि इतनी तारीख तक या इस दिन तक मैं मैथ्स को सॉल्व कर लूँगी, इस दिन तक मैं करंट अफेयर्स को देख लूँगी, इस दिन तक ये पार्ट कर लूँगी। तो उससे क्या होता है कि जब काम को आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तब आपका काम जो होता है वो बहुत जल्दी होता है, बहुत सीखते हो, बहुत तेज़ी से आप सीखते हो। और अगर एक बार आपको सारा बोझ दे दिया जाए तो आपका दिमाग वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, और पता चला सब खिचड़ी बन जाएगा, आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। तो इसको कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आत्मीकरण का नियम, जो कि हम लोग जीन पियाजे में भी पढ़े थे, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इसमें कहता है कि नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर सीखना, या फिर नई समस्याओं का समाधान पूर्व अनुभवों के आधार पर करना। अभी देखो, किसी को कार चलाने सीखनी है, उसको उससे पहले बाइक चलाने आती थी, तो कहीं ना कहीं वो पार्ट्स से, मतलब जो भी मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उससे वाकिफ है। तो कार में चलाने के लिए सबसे बेसिक क्या होता है, ABC, है ना, एक्सीलरेटर हो गया, ब्रेक हो गया और क्लच हो गया। तो कहीं ना कहीं आप ये कहाँ से सीखते हो, जब आपको बाइक चलाने आ रही हो या आप उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को जानते हो, तब आपके लिए ये कार चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तब आप क्या करते हो, वहाँ पे अपने पुराने एक्सपीरियंस के थ्रू नई चीज़ों को सीखते हो, तब आप उस नियम को कहते हैं आत्मीकरण का नियम। और पांचवा और अंतिम नियम है साहचर्य का नियम, यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव या लॉ ऑफ एसोसिएशन।
ये कहता है कि जब आप ज्ञान का प्रयोग दूसरे सिचुएशन या दूसरी परिस्थिति में करते हैं तब वहां पे सहचार्य का नियम लगता है। ये कैसे, जैसे सपोज करो स्कूल में आपको सिखाया गया है काउंटिंग, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए गए। अभी आप मम्मी के साथ मार्केट गए, ठीक है, वहां पे आपने देखा कि डिस्काउंट जैसे पढ़ाया गया, आप मम्मी के साथ मार्केट गए, वहां पे देख रहे कि सेल लगा हुआ है, तो सेल के पीछे तो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी भागते हैं कि चलो हम मुझे मुफ्त में या कम पैसों में बहुत कुछ मिल जाएगा। बट आपको पढ़ाया गया कि ये सेल से हमें फ़ायदा नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा है कि यहाँ पे दुकानदार क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए आप ही को लूटते हैं, चीज़ों को ज़्यादा दाम में करके कम दाम में फिर बेचना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे सिचुएशन में किया। आपने पढ़ा कहाँ, स्कूल में या फिर कहीं और, लेकिन उसका प्रयोग किया क्या, कहाँ किया, अपने रियल लाइफ में। तो ये कहलाता है सहचार्य का नियम। तो ये था थॉर्नडाइक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना में से ही क्वेश्चन पूछते। अगर आपने ये पूरी तरह से वीडियो को देखा होगा तो आई होप कि आपको ये इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछो, अपने फीडबैक दो, ठीक है। और डू सब्सक्राइब फॉर मोर टॉपिक्स। थैंक यू।